उस सत ने ईक्षण किया, मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हो। इस प्रकार ईक्षण कर उसने तेज उत्पन्न किया, उस तेज से ईक्षण किया, मैं बहुत हो जाऊं, नाना प्रकार से उत्पन्न हुए। इस प्रकार ईक्षण कर उसने जल की रचना की, इससे जहाँ कहीं पुरुष शोक संताप करता है उसे पसीने आ जाते हैं, उस समय वह तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है। उस सत ने ईक्षण किया, ईक्षण यथार्थ दर्शन किया, इससे सिद्ध होता है कि संख्या का कल्पना किया हुआ प्रधान जगत का कारण नहीं है, क्योंकि प्रधान अचेतन माना गया है और ये सत ईक्षण करने के कारण चेतन है। इस उसने किस प्रकार ईक्षण किया सो श्रुति बतलाती है, मैं बहुत अधिक हो जाऊं, प्रजाएय प्रजाएय प्रकर्षण से उत्पन्न हो। जिस प्रकार की घटादि आकार से मृतिका अथवा बुद्धि से कल्पना किए हुए सर्पादि आकार से रज्जु उत्पन्न होती है। शंका, तब तो रज्जु जिस प्रकार सर्पादि आकार से ग्रहण की जाती है, उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह असत ही है। समाधान नहीं, हमारा तो ये कथन है कि द्वैत भेद से सत ही अन्यथा रूप से गृहीत होने के कारण कभी किसी पदार्थ की असत्ता नहीं है। अब इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार तार्किक लोग सत से भिन्न किसी अन्य पदार्थ की कल्पना कर फिर उत्पत्ति से पूर्व और नाश के पश्चात उनकी असत्ता बताते हैं, उसी प्रकार हमारे द्वारा कभी कहीं भी सत से भिन्न किसी नाम अथवा नाम की विषयभूत वस्तु की कल्पना नहीं की जाती। सारे नाम और जो अन्य बुद्धि से कहे जाते हैं वे सारे पदार्थ सत ही है। जिस प्रकार की लोक में रज्जु ही सर्प बुद्धि से सर्प इस प्रकार कही जाती है, अथवा जिस प्रकार मृतिका से अन्य बुद्धि के कारण पिंड और घटादि को पिंड एवं घट आदि शब्द से पुकारा जाता है, जिस प्रकार रज्जु का विवेक करके देखने वाले की दृष्टि में सर्प शब्द और सर्प बुद्धि निवृत्ति हो जाती है, तथा मृतिक का विवेक करके देखने वाले की दृष्टि में घटादि शब्द और तत्व संबंधी बुद्धि का निराश हो जाता है, उसी प्रकार सत का विवेक करके देखने वाले के लिए अन्य विकार संबंधी शब्द और बुद्धि निवृत्त हो जाती है। जैसा कि जहाँ से मन के सहित वाणी न पहुंचकर लौट आती है, जो वाणी का विषय और अनाश्रय है उसमें इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है। इस प्रकार ईक्षण कर उसने तेज की रचना की। शंका, किंतु इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ तथा आकाश से वायु और वायु से तेज हुआ, ऐसी भी श्रुति है। फिर उसी से सबसे पहले तेज रचा गया और उससे आकाश, ये विरुद्ध कथन क्यों किया जाता है? समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसी कल्पना भी की जा सकती है कि आकाश और वायु की रचना के अनंतर उस सत ने तेज की रचना की, अथवा ये भी संभव है कि यहाँ सृष्टि क्रम बतलाना इष्ट न हो। ये सारा जगत सत का कार्य है, इसलिए एकमात्र अद्वितीय सत्य ही है, यही बतलाना इष्ट हो, क्योंकि यहाँ मृतिका आदि का दृष्टांत दिया गया है, अथवा त्रिवृत्तकरण विविक्षित होने के कारण श्रुति तेज अप और अन्न की ही सृष्टि का निरूपण करती है। तेज ये दग्ध करने वाला, पकाने वाला प्रकाश और कुछ लाल रंग का लोक में प्रसिद्ध है। सत के रचे हुए उस तेज ने ईक्षण किया, यथार्थ तेज के रूप में स्थित सत ने मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हो, इस प्रकार पूर्ववत ईक्षण किया। उसने जल की रचना की। जल द्रव्य रूप स्निग्ध बहने वाला और शुक्ल वर्ण पर इस प्रकार लोक में प्रसिद्ध है, क्योंकि जल तेज का कार्यभूत है, इसलिए जल तेज का कार्यभूत है। इसलिए जल जब कहीं किसी देश या काल में पुरुष शोक संताप करता है तो पसीने से युक्त हो जाता है, उस समय तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है। उस जल ने ईक्षण किया, हम बहुत हो जाए, अनेक प्रकार से उत्पन्न हो। उसने अन्न की रचना की। इसी से जहाँ कहीं वर्षा होती है वहीं बहुत सा अन्न होता है, वह अन्नाद जल से ही उत्पन्न होता है। उस जल ने ईक्षण किया, अर्थात पहले ही के समान जल रूप में स्थित सत ने ईक्षण किया, हम बहुत अधिक हो जाए।
प्रकर्षण से उत्पन्न हो, उसने पृथ्वी रूप अन्न की रचना की। अन्न पृथ्वी का विकार है, इसलिए जहाँ कहीं वर्षा होती है वहीं बहुत सा अन्न हो जाता है। अतः वह अन्नाद जल से ही उत्पन्न होता है। उसने अन्न की रचना की, ऐसा कहकर पहले तो श्रुति ने अन्न शब्द से पृथ्वी कही है, और वह अब दृष्टांत में ये वह अन्न और खाद्य ऐसा विशेषण देने के कारण खाद्य शब्द से धान, जौ आदि कहे गए। अन्न भारी, स्थिर, धारण करने वाला और रूप से कृष्ण वर्ण होता है, ऐसा प्रसिद्ध है। शंका, किंतु तेज आदि में तो क्षण होना समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें उनमें हिंसा आदि के प्रतिषेध का अभाव है और त्रास आदि कार्य भी नहीं देखे जाते। फिर श्रुति ने तेज ने ईक्षण किया इत्यादि कथन कैसे किया? समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि तेज आदि भूत ईक्षण करने वाले कारण के परिणाम है। ईक्षण करने वाला सत ही नियत क्रम विशिष्ट होकर कार्य का उत्पन्न करने वाला होने से तेज आदि भूतों ने मानो ईक्षण किया, ऐसे अर्थ में ईक्षण किया ऐसा कहा जाता है। शंका, किंतु सत का ईक्षण भी तो उपचार से ही है। समाधान, नहीं, सत का ईक्षण केवल शब्द गम्य है, इसलिए वह उपचार से है, ऐसे कल्पना नहीं की जा सकती। तेज आदि के मुख्य ईक्षण का अभाव तो अनुमान से सिद्ध है, इसलिए उसे उपचरित मानना ठीक है। शंका, परंतु मृतिका के समान कारण होने के सत के अचेतन का भी अनुमान किया जा सकता है। अतः अचेतन प्रधान रूप जो सत है वह चेतन के प्रयोजन के लिए है और नियत काल क्रम से विशिष्ट कार्य का उत्पादक है। इस कारण उसने ईक्षण करने के समान ईक्षण किया, इस प्रकार उसका ईक्षण उपचरित ही है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। लोक में अचेतन में चेतन के समान उपचार होता दिखाई जाता है। जिस प्रकार किनारा गिरना चाहता है ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार सत का ईक्षण भी औपचारिक हो सकता है। समाधान, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह सत्य है, वह आत्मा है, ऐसा कहकर उसमें आत्मा का उपदेश किया गया है। शंका, यदि भद्रसेन मेरा आत्मा है, इस वाक्य में जिस प्रकार आत्मा के संपूर्ण कार्य करने वाले अनात्मा में आत्मा का उपचार किया गया है, उसी प्रकार ये आत्मोपदेश भी उपचार से ही है, ऐसा माने तो? समाधान, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह सत मैं हूँ। इस प्रकार सत में दृढ़ अभिनिवेश करने वाले के लिए उसके मोक्ष में अभी तक देरी है, जब तक कि शरीरपात नहीं होता। इस प्रकार मोक्ष का उपदेश किया गया है। शंका, यदि ये भी उपचार ही है, तो जिस प्रकार लोक में गांव की ओर जाने वाले पुरुष अपनी शीघ्रता की अपेक्षा से कह देता है कि मैं तो गांव में पहुंच गया, उसी प्रकार प्रधान में आत्मबुद्धि करने वाले के लिए मोक्ष की समीपता होने के कारण वह मोक्ष का उपदेश भी उपचार से ही हो तो? समाधान, नहीं, क्योंकि जिससे जान लेने पर बिना जाना हुआ भी जान लिया जाता है, ऐसा उपक्रम किया गया है। एक सत के जान लेने पर ही सब कुछ जान लिया जाता है, क्योंकि सब उससे अभिन्न है और उसे अद्वितीय भी बतलाया गया है। उसके सिवा कोई और विज्ञातपद न तो श्रुति से सुना गया है और न किसी लिंग से ही अनुमान किया गया जा सकता है, जिसके कारण इस मोक्षोपदेश को उपचरित माना जाए तथा सारे प्रपाठक का उपचरित्व मानने में तो इस प्रकार की कल्पना करने वालों का श्रम व्यर्थ ही होगा, क्योंकि उसके सिद्धांतानुसार पुरुषार्थ का साधनभूत विज्ञान तो तर्क से ही सिद्ध हो जाता है। अतः वेद की प्रमाणता होने के कारण इस श्रुति प्रसिद्ध अर्थ का त्याग करना उचित ही नहीं है। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि संसार का चेतन कारण है। इति छंदोपनिषद 6 अध्याय 2 खंड भाष्यम संपूर्णम। तृतीय खंड सृष्टि का क्रम। इन पक्षी आदि प्रसिद्ध प्राणियों के 3 ही बीज होते हैं, अंडज, जीवज और उद्भिज।
जीवों द्वारा आविष्ट इन पक्षी आदि प्राणियों के यहाँ ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश होने के कारण इन पक्षी आदि भूतों के ऐसा अर्थ करना चाहिए। उन तेज प्रभूति भूतों के ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं, क्योंकि आगे त्रिविक्रवर्ण का वर्णन किया जाता है और तीव्रकृतकरण के हुए बिना ही प्रत्यक्ष निर्देश बन नहीं सकता। इसके सिवा तेज प्रभूति के लिए इमः तिस्त्रो देवता, इस प्रकार देवता शब्द का प्रयोग होने से भी यह भूत शब्द से पक्षी आदि की विवक्षित है। अतः इन पक्षी पशु एवं स्थावर आदि प्रसिद्ध भूतों के 3 ही बीज है, इससे अधिक बीज कारण नहीं है। वे कौन से हैं सो बतलाते जाते हैं। अंडज, अंड से उत्पन्न हुए को अंडज कहते हैं। अंडज ही आडज है यथार्थ पक्षी आदि, क्योंकि पक्षी एवं सर्पादि से पक्षी और सर्पादि उत्पन्न होते देखे गए हैं। अतः पक्षियों के बीज पक्षी है और सर्पों के सर्प। इस प्रकार अंडे से उत्पन्न हुए अन्य जीव भी अपनी अपनी जाति के बीज है, ऐसा इसका तात्पर्य है। संज्ञा किंतु अंडे से उत्पन्न हुए को अंडज कहते हैं, इसलिए अंडा ही बीज है ऐसा कहना उचित है। फिर अंडज को बीज क्यों कहा जाता है? समाधान, यदि श्रुति तुम्हारी इच्छा के अधीन होती तो सचमुच ऐसा ही होता, किंतु श्रुति स्वतंत्र है, क्योंकि उसने अंडज आदि को बीज बतलाया है, अंडे आदि को नहीं बताया। यदि बात देखी भी जाए कि अंडज आदि का अभाव होने पर ही उन जाति की संतति का अभाव होता है, अंडे आदि का अभाव होने पर नहीं। अतः अंड जाति के बीज अंड जाति ही है। इस प्रकार जीव से उत्पन्न हुआ जीवज यानी जरायुज पुरुष एवं पशु आदि तथा उद्भिद जो पृथ्वी को ऊपर की ओर भेदन करता है उसे उद्भिद यानी स्थावर कहते हैं। उससे उत्पन्न हुआ का नाम उद्भिज है, अर्थात दाना बीज उद्भिज है। उससे उत्पन्न हुआ उद्भिज स्थावर बीज यथार्थ स्थावरों का बीज है। स्वेदज और संशोकज उष्मा से उत्पन्न होने वाले जीवों का यथासंभव अंडज और उद्भिजों में ही अंतर्भाव होगा, क्योंकि ऐसा मानने पर ही 3 ही बीज है ये निश्चित उत्पन्न हो सकता है। उसे इस सत्य नामक देवता ने ईक्षण किया, मैं इस जीवात्म रूप से इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूं। इस सत्य नामक तेज जल और अन्न के योनिभूत उपयुक्त देवता ने जैसा कि पहले ईक्षण किया था कि मैं बहुत हो जाऊं, इसी प्रकार ईक्षण किया। वह बहुत होना रूप प्रयोजन अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए बहुत होना रूप प्रयोजन को ही मन में रखकर उसने फिर ईक्षण किया। किस प्रकार ईक्षण किया? अब मैं इन उपयुक्त तेज आदि 3 देवताओं में इस जीव रूप से ऐसा कहकर श्रुति पूर्व सृष्टि में अनुभूत प्राणधारी आत्मा का स्मरण करती हुई ही कहती है कि इस जीवात्म रूप से प्राण धारण करने वाले आत्मा के द्वारा इस कथन से श्रुति ये दिखलाती है कि अपने आत्मा से अभिन्न यथार्थ चैतन्य स्वरूपतया आत्मा से अविशिष्ट जीव रूप से अनुप्रवेश कर यथार्थ तेज अप और अन्न इन भूत मात्राओं के संसर्ग से जिसने विशेष विज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा होकर मैं नाम रूप नाम और रूपों का व्याकरण व्यतिकरण करूँ, यथार्थ ये इस नाम वाला है और इस रूप का है ऐसा अभिव्यक्त करूँ। शंका, किंतु स्वतंत्रता रहते हुए भी असंसारी सर्वज्ञ देवता का बुद्धिपूर्वक ऐसा संकल्प करना कि सैकड़ों हजारों अनर्थों के आश्रयभूत शरीर में अनुप्रवेश करके दुख का अनुभव करूं और फिर उसमें अनुप्रवेश करना संभव नहीं है। समाधान, ठीक है, यदि वह ऐसा संकल्प करता कि अपने अविकृत रूप से ही अनुप्रवेश करूं तो
और दुख का अनुभव करूं, तब तो ऐसा कहना ठीक नहीं था। किंतु ऐसी बात है नहीं, तो फिर क्या है? इस जीवात्म रूप से अनुप्रवेश करो, ऐसा वचन होने के कारण उसका साक्षात प्रवेश सिद्ध नहीं होता। जीव तो उस देवता का आभास मात्र है जो दर्पण में प्रविष्ट हुए पुरुष के प्रतिबिंब के समान तथा जल आदि में प्रविष्ट हुए सूर्य के आभास के समान बुद्धि आदि बहुत मात्राओं के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। अचिंत्य एवं अनंत शक्ति से युक्त उस देवता का बुद्धि आदि से संबंध रूप जो चैतन्याभास है, वही उस देवताओं के स्वरूप का विवेक ग्रहण न करने के कारण सुखी दुखी मूढ़ आदि अनेकों विकल्पों की प्रतीति का कारण होता है। छाया मात्र जीव रूप से अनुप्रविष्ट होने के कारण वह देवता स्वयं देह के सुख दुखादि से संबंध नहीं होता। जिस प्रकार दर्पण और जल आदि में छाया मात्र से अनुप्रविष्ट हुए मनुष्य और सूर्य आदि दर्पण और जल आदि के दोषों से लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार वह देवता भी निर्लिप्त रहता है। जिस प्रकार संपूर्ण लोक का चक्षुरूप सूर्य चक्षु संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार समस्त प्राणियों का एक ही अंतरात्मा लौकिक दुखों से लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है तथा वह आकाश के समान सर्वव्यापक एवं नित्य है। इस प्रकार कठोपनिषद में तथा मानव ध्यान करता है, मानव चेष्टा करता है, इस प्रकार बृहदारण्यक में भी कहा है। शंका, यदि जीव छाया मात्र ही है तो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है तथा उसके परलोक इहलोक आदि भी मिथ्या ही ठहरते हैं। समाधान, ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि सत्य स्वरूप से उसका सत्यत्व स्वीकार किया गया है। सारा नाम रूपादि विकार जात सत्य स्वरूप से ही सत्य है, स्वयं तो वह मिथ्या ही है, क्योंकि विकार तो केवल कहने के लिए नाम मात्र है। ऐसा कहा जा चुका है। ऐसा ही जीव भी है, जैसा यक्ष वैसे ही बलि, ये न्याय प्रसिद्धि है। अतः सत्य स्वरूप से संपूर्ण व्यवहार और सारे विकारों की सत्यता है तथा सत्य से पृथक मानने पर उसका मिथ्यात्व है। इस प्रकार तार्किकों द्वारा इस विषय में किसी दोष का प्रसंग नहीं उपस्थित किया जा सकता। जैसा कि हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से विरुद्ध द्वैतवाद अपनी ही बुद्धि के विकल्प मात्र और अतत्वनिष्ठ है। इस प्रकार उसने उन तीनों देवताओं में अनुप्रविष्ट कर और इस प्रकार ईक्षण कर कि मैं अपने स्वरूप में स्थित अव्याकृत नाम रूपों का व्याकरण करूं और उनमें से एक एक देवता को त्रिवृक्त करूं। ऐसा विचार कर इस देवता ने इस जीवात्मा रूप से ही उन तीन देवताओं में अनुप्रविष्ट कर नाम रूप का व्याकरण किया और उन तीनों देवताओं में से एक एक को त्रिवृक्त करो। एक एक देवता के त्रिवृत्करण में एक एक की प्रधानता और दो दो की गौणता रहती है, नहीं तो तीन लड़वाली रस्सी के समान एक ही त्रिविकृत होता। तीनों देवताओं का पृथक पृथक त्रिविकरण नहीं होता। इस प्रकार ही तेज अप और अन्न को ये तेज है, ये जल है और ये अन्न है, ऐसे ही पृथक पृथक नाम और प्रतीति की प्राप्ति हो सकती है और पृथक पृथक नाम तथा प्रतीति की प्राप्ति होने पर ही देवताओं के सम्यक व्यवहार की सिद्धि रूप प्रयोजन की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार ईक्षण कर उस देवता ने इन तीनों देवताओं में इस उपयुक्त जीव रूप से ही सूर्य बिंब के समान भीतर प्रवेश कर यथार्थ पहले विराट पिंड में और उसके पश्चात देवादि पिंडों में अनुप्रवेश कर अपने संकल्प के अनुसार ही नाम रूपों का व्याकरण किया। अर्थात ये पदार्थ इस नाम वाला और इस रूप वाला है। इस प्रकार पदार्थों का व्यक्तीकरण किया। उस देवता ने उनमें से प्रत्येक को त्रिवृक्त किया है। सौम्य, जिस प्रकार ये तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक त्रिवृक्त है, वह मेरे द्वारा जान। उन देवता ने उन देवताओं में से एक एक को गुण प्रधान भाव से त्रिवृक्त किया। अभी नाम रूप से व्यक्त हुए देवता आदि पिंडों के तेज अप और अन्न रूप से त्रिविधत्व की
बात अलग रहे, इस पिंडों से बाहर भी ये तीनों देवता एक एक करके किस प्रकार त्रिवृक है, सो मेरे कथन द्वारा जान यथार्थ उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझ ले। इति छांदोपनिषद षष्ठाध्याये तृतीय खंडभाष्यम संपूर्णम। चतुर्थ खंड एक के ज्ञान से सबका ज्ञान है। उन देवताओं को जो त्रिगुण त्रिविकृतकरण कहा गया है उसका उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण उसे कहते हैं जो एक देश की प्रसिद्धि द्वारा संपूर्ण देश की प्रसिद्धि के लिए कहा जाता है। श्रुति वही उदाहरण देती है। अग्नि का जो रोहित मतलब लाल रूप है वह तेज का ही रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जल का है, और जो कृष्ण है वह अन्न का है। इस प्रकार अग्नि से अग्नित्व निवृत्त हो गया, क्योंकि अग्निरूप विकार वाणी से कहने के लिए नाम मात्र है, केवल 3 रूप ही हैं। इतना ही सत्य है। लोक में त्रिविकृत मतलब 3 तत्वों से मिश्रित अग्नि का जो रोहित रूप प्रसिद्ध है वह अत्रिविकृत मतलब केवल तेज का रूप है, ऐसा जानो, तथा उस अग्नि का ही जो शुक्ल वो रूप है वह 3 तत्वों के समिश्रण से रहित केवल जल का है, और उसका जो रूप कृष्ण रूप है वह अन्न का अत्रिविकृत पृथ्वी का रूप है, ऐसा जानो। ऐसा होने पर तू जो समझता था कि अग्नि इस तीनों रूपों से अलग अलग भी कोई वस्तु है, सो उस अग्नि का अग्नित्व अब चला गया। तात्पर्य यह है कि इन तीनों रूपों का विशेष ज्ञान होने से पूर्व तेरी जो अग्निबुद्धि थी वह अग्निबुद्धि और अग्नि शब्द अब निवृत्त हो गई। जिस प्रकार दिखाई देते हुए लाल रंग के उपधान मतलब समीपवर्ती पदार्थ से मिला हुआ स्फटिक प्राप्त होने पर उपधान और स्फटिक का पार्थक्य ज्ञात होने से पूर्व ये पद्मराग है। इस प्रकार के शब्द और बुद्धि का प्रयोजक होता है, किंतु उसका पार्थक्य ज्ञात होने पर उसमें उस पार्थक्य ज्ञानी के पद्मराग शब्द और पद्मराग बुद्धि दोनों निवृत्त हो जाते हैं। उसी प्रकार रूप त्रय का विवेक होने पर अग्नि का अग्नित्व निवृत्त हो जाता है। शंका किंतु यहाँ इस अग्नि के संबंध में अग्नि बुद्धि और अग्नि शब्द ऐसी अधिक कल्पना करके क्या लेना है। रूपत्रय का विवेक करने से पूर्व अग्नि ही था। वह अग्नि का अग्नित्व रोहित आदि रूपों का विवेक करने से निवृत्त हो गया, इतना ही कहना उचित है। जिस प्रकार का तंतुओं को निकाल लेने पर पट का अभाव हो जाता है, समाधान ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अग्नि तो अग्निबुद्धि और अग्नि शब्द मात्र ही है। इस कारण श्रुति कहती है अग्निरूप जो विकार है वह वाणी पर अवलंबित नामधेय अर्थात नाम मात्र ही है, इसलिए अग्निबुद्धि भी मिथ्या ही है। तो फिर उसमें सत्य क्या है? बस 3 रूप ही सत्य है। वह ये कथन इस बात को निश्चय करने के लिए है कि 3 रूपों के अतिरिक्त और कुछ अणुमात्र भी सत्य नहीं है। इस प्रकार आदित्य का जो रोहित रूप है वह तेज का रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जल का है, और जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है। इस प्रकार आदित्य से आदित्य निवृत्त हो गया, क्योंकि आदित्य रूप विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है। 3 रूप है, इसका ही इतना ही सत्य है। चंद्रमा का जो रोहित रूप है वह तेज का रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जल का है, और जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है। इस प्रकार चंद्रमा से चंद्रत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि चंद्रमा रूप विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है। 3 रूप है, इतना ही सत्य है। विद्युत का जो रोहित रूप है वह तेज का रूप है, और शुक्ल रूप है वह जल का है, और जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है। इस प्रकार विद्युत से विद्युत्व की निवृत्ति हो गई, क्योंकि विद्युत रूप विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है। 3 रूप है, इतना ही सत्य है। जो आदित्य का, जो चंद्रमा का, जो विद्युत का इत्यादि अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए। शंका किंतु है सौम्य, जिस प्रकार ये तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक त्रिवृत्त है वह मेरे द्वारा जान ऐसा कहकर अग्नि आदि चारों उदाहरणों से तेज का ही त्रिविक्रकरण दिखलाया गया है। त्रिविक्रकरण में जल और अन्न का तो उदाहरण प्रदर्शित किया ही नहीं गया। समाधान ये कोई दोष नहीं है। श्रुति ऐसा मानती है कि जल और अग्नि
जल और अन्न विषयक उदाहरणों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। तेज का उदाहरण उनका उपलक्षण कराने के लिए है, उसके सिवा रूपवान होने के कारण उसके द्वारा स्पष्टता भी संभव है। गंध और रस का उदाहरण इसलिए नहीं दिया गया कि इन तीनों में उनका होना असंभव है। तेज में गंध और रस है ही नहीं तथा त्रिविध स्पर्श और त्रिविध शब्दों को अलग करके नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए उसका भी उदाहरण नहीं दिया। यदि सारा ही जगत त्रिविकृत है और अग्नि आदि के समान केवल तीन ही रूप सत्य है, तो अग्नि के अग्नित्व के समान संसार का संसारत्व भी निवृत्त हो गया तथा अन्न जल का कार्य है, इसलिए जल ही सत्य है। अन्न केवल वाचारंभण मात्र है तथा तेज का कार्य होने के कारण जल भी वाचारंभण मात्र ही है। तेज ही सत्य है और तेज भी सत का कार्य है, इसलिए वह भी वाचारंभण ही है, केवल सत ही सत्य है। इस प्रकार इससे यही अर्थ बतलाना अभिष्ट है। शंका: किंतु वायु और अंतरिक्ष तो तेज आदि के अंतर्गत न होने के कारण अत्रिविकृत ही रह जाते हैं, इसी प्रकार गंध, रस, शब्द और स्पर्श भी बच रहते हैं। फिर एकमात्र सत को जान लेने पर ही और सब अज्ञात पदार्थों का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है, अथवा उसका ज्ञान होने के लिए श्रुति को कोई दूसरा प्रकार बतलाना चाहिए। समाधान: ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि रूपवान द्रव्य में सब गुण देखे जा सकते हैं। किस प्रकार? सो बतलाते हैं। रूपवान तेज में शब्द और स्पर्श की भी उपलब्धि होने के कारण उसमें स्पर्श और शब्द गुण वाले वायु और आकाश के सद्भाव का भी अनुमान किया जाता है तथा रूपवान जल और अन्न में रस एवं गंध का अंतर्भाव हो जाता है। इस प्रकार तेज, जल और अन्न, इन तीन रूपवानों का त्रिविक्रकरण प्रदर्शित करने से श्रुति ऐसा मानती है कि उसके अंतर्गत सारा का सारा सत का ही कार्य होने के कारण तीन रूपी सत्य जाने जा गए हैं। क्योंकि रूपवान मृत पदार्थों को छोड़कर वायु और आकाश का तथा उसके गुण एवं गंध और रस का ग्रहण ही नहीं हो सकता, अथवा इन रूपवान पदार्थों के त्रिविक्रकरण को भी श्रुति प्रदर्शन के ही लिए मानती है। जिस प्रकार त्रिविक्रकरण में तीन ही रूप ही सत्य है, उसी प्रकार पंचीकरण में भी समान नियम ही समझना चाहिए। इस प्रकार सब कुछ सत का ही विकार होने के कारण सत के ज्ञान से ये सारा का सारा जान लिया जाता है, अतः एकमात्र अद्वितीय सत ही सत्य है, यह सिद्ध ही है। इसलिए ठीक ही कहा है कि उस एक को जान लेने पर वह सब जान लिया जाता है। उस त्रिविक्रकरण को जानने वाले पूर्ववर्ती महागृहस्थ और महाश्रोत्रियों ने ये कहा था कि इस समय हमारे कुल में कोई बात अश्रुत, अमत अथवा अविज्ञात है, ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन अग्नि आदि के दृष्टांत द्वारा वे सब कुछ जानते थे। इस त्रिविक्रकरण को जानने वाले पूर्ववर्ती यथार्थ अतीत कालीन महागृहस्थ और महाश्रोत्रियों ने कहा था। क्या कहा था सो बतलाते हैं। उपयुक्त विज्ञान को जानने वाले हम लोगों के कुल में आज इस समय कुछ भी अश्रुत, अमत अथवा अविज्ञात हो, ऐसा कोई भी नहीं बता सकेगा। तात्पर्य है कि सत के विज्ञान से युक्त होने के कारण हमारे कुटुंबियों को सब कुछ ज्ञान ही है, किंतु उन्होंने किस प्रकार सब कुछ जाना है सो श्रुति बतलाती है। क्योंकि इन तीन यथार्थ इस प्रकार जाने हुए त्रिविकृत रोहितादि पदार्थों द्वारा अन्य अवशिष्ट पदार्थ भी ऐसे ही है, इस प्रकार वे जानते हैं। अतः सत के विज्ञान के कारण वे सब सर्वज्ञ ही हो गए हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। अथवा अभ्य विद्वा, इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है कि विज्ञात हुए इन अग्नि आदि दृष्टांतों द्वारा वे और सबको भी जान गए हैं।
किस प्रकार जान गए हैं, जो कुछ रोहित सा है वह तेज का रूप है, होने ऐसा उन्होंने जाना है। जो शुक्ल सा है वह जल का रूप है, ऐसा उन्होंने जाना है। तथा जो कृष्ण सा है वह अन्न का रूप है, ऐसा उन्होंने जाना है। तथा जो कुछ विज्ञात सा है वह इन देवताओं का ही समुदाय है, ऐसा उन्होंने जाना है। हे सौम्य, अब तो मेरे द्वारा ये जान कि किस प्रकार ये तीनों देवता पुरुषों को प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक त्रिविकृत त्रिकृत हो जाते हैं। अग्नि आदि के अपेक्षा अन्य रूप से संदेह किए जाते हुए कपोतादि रूप में जो कुछ पूर्ववर्ती ब्रह्मवेताओं द्वारा रोहित सा ग्रहण किया जाता था वह तेज का रूप है, ऐसा उन्होंने जाना। तथा जो शुक्ल सा ग्रहण किया जाता था वह जल का रूप है, और जो कृष्ण सा ग्रहण किया जाता था वह अन्न का रूप है, ऐसा उन्होंने जाना। इस प्रकार जो अत्यंत दुर्लक्ष्य और अविज्ञात सा अर्थात विशेष रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता था वह भी इन तीन देवताओं का ही समूह है, ऐसा उन्होंने जाना था। इस प्रकार तो बाह्य वस्तुएं अग्नि आदि के समान जानी गई। अब वह सौम्य, जिस प्रकार वे उपयुक्त तीनों देवता मस्तक और हाथ आदि अंगों वाले शरीर एवं इंद्रियों के असंघात रूप पुरुष को प्राप्त होकर पुरुष से उपयोग की जाती हुई प्रत्येक विकृत त्रिवृक्त हो जाती है, वह मेरे द्वारा मेरे कथन करने पर तू जान, ऐसा कहकर वह कहने लगा। इति छांदोपनिषद 6 चतुर्थ खंड भाष्यम संपूर्णम।